कैसे हो दोस्तों। इट्स मी ट्रेडिंग इनसाइट। ठीक है, तो यप आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है एक सेकेंड या व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इन द सिटी concepts and how to use this in the forex pair like gold, euro USD, GBP USD and any type kind of the forex pair. Okay, so बात को समझो। आईएडएल आईएडएल एंड ईआरएल और ईआरएल टू आईएडएल। ठीक है, प्राइस क्या करता है? जब भी मैंने तुम्हें क्या बोला था, प्राइस किस पे रन करता है हमेशा? या तो लिक्विडिटी या तो लिक्विडिटी या तो इनफिनिसी। इनफिनिसी को क्यों रन करता है? क्योंकि उसे इम्बैलेंस से क्या करना है? उसे रीबैलेंस। ठीक है, एज फॉर सेम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है एंड इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, चलो वो समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ओके, अब देखो, तुम्हारे जब भी अगर तुम्हें फाइंड करना है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, तुम्हें क्या देखना है? देखो, जैसे एक मान के चलते एक ये लेग होता है मार्केट प्लेस का। ठीक है, मान के चलते ये जो लेग डाउन आया, इसके पीछे का कोई लॉजिक मान के चलते किसी ने बाय साइड लिक्विडिटी स्वेप किया होगा। हो सकता है, बिल्कुल होगा, बाय साइड लिक्विडिटी स्वेप किया। एंड जब बाय साइड लिक्विडिटी स्वेप हो जाता है तुम्हारा, एंड तब जाके एक स्विंग हाई फॉर्म होता है तुम्हारा, हम लोग उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि ये उसके टॉप पर है एंड ये दो डाउन साइड का, इसको भी हम लोग कहेंगे क्या? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि ये इस रेंज के ये बाहर में है, इस रेंज के ये बाहर में है, इस कारण हम लोग इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब देखो, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बेसिकली तुम्हारा बाय साइड लिक्विडिटी होता है एंड सेल साइड लिक्विडिटी पूल होता है। ठीक है, स्विंग हाइज एंड स्विंग लूज। ठीक है, एंड इंटरनल लिक्विडिटी जो होता है वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, लाइक पीरियड एज मान के चलो, जैसे तुम्हारा ओबी, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, फिर तुम्हारा सेबी, बीसी, प्रीमियम डिस्काउंट जो भी कह लो। ठीक है, सब आईडीएल के अंदर आएगा। आईडीएल का बेसिकली तुम्हारा ये मतलब होता है इंटरनल। अब देखो क्या इस पे लिखा है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब उसके बाद क्या लिखा है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, मतलब इसके अंदर, एक्सटर्नल का इसके बाहर, इंटरनल का इसके अंदर। अब देखो, ये अनदर स्विंग है बाय साइड लिक्विडिटी। अब ये क्या है? इंटरनल का मतलब इसके अंदर का पार्ट, इसके अंदर का पार्ट प्राइस जिसको क्या करता है? इम्बैलेंस से रीबैलेंस। प्राइस ने क्या किया? इस इन्फिनिटी को रीबैलेंस किया, इस इंटरनल लिक्विडिटी को लिया मार्केट प्लेस ने डाउन साइड। अब देखो, इंटरनल लिक्विडिटी इस टाइप के भी होते हैं। देखो, मान के चलिए एक तुम्हारा एक ट्रेंड है, अब रिटेलर लोग को लगा ये ट्रेंड लाइन देख के, अब देखो मैं तो ट्रेंड लाइन ट्रेड करता हूँ, तुम लोग देख लो कैसे रहता है वो। ठीक है, अब वो लोग क्या देखेगा? ओके, अब यहाँ से वो सेकेंड टाइम देखेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? पहला एक लिक्विडिटी एंड सेकेंड इस रेंज के अंदर में क्या है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, दैट्स इट। देन प्राइस डाउन साइड, लिक्विडिटी ग्रैब, बूम। इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड इसके आउटर पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा तुम्हें चार्ट पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं गोल्ड का ही चार्ट अनदर इस बार ले रहा हूँ।
अगर तुम्हें कोई और चार्ट पे अगर तुम्हें देखना है तो मुझे लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शंस। ओके, यहाँ देखो, प्योर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। कब का है ये? मंडे का ना, मंडे का ही देख लो। चलो, ये क्या, ये क्या हुआ यहाँ पे? बाय सेल लिक्विडिटी स्वेप, बाय सेल लिक्विडिटी स्वेप होने के बाद क्या अनदर पार्ट हुआ? न्यू वीक ओपनिंग गैप, अब अपसाइड ओपन हुआ, प्राइस डाउन साइड। ये क्या है? बाय सेल लिक्विडिटी एक्सटर्नल, एंड ये क्या है? सेल साइड लिक्विडिटी एक्सटर्नल। अब जो इसके अंदर में आएगा, अब जो इसके इस पूरे पार्ट के अगर अंदर में जो आएगा, ये सारे के सारे क्या रहेंगे तुम्हारे? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इस पे लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें इंटरनल मार्क करना है, तो ये देखो, पहला इंटरनल सेवी, सेवी, देन अगेन अनदर सेवी, मैंने क्या बोला था लेक्चर में, जब भी तुम्हें सेवी मार्क करना है तुम्हें क्या देखना है? या तो उसके लोअर साइड फिल करे, या तो उसके कांस्टेंट इंक्रीजमेंट लेवल को फिल करे, देन वहां से तुम्हें हैवी सेलिंग आएगी। क्या सेलिंग आई? अवश्य आई। अब अगर नहीं, यहाँ क्या है, ये देखो, बेडी शॉर्ट ब्लॉक डाउन साइड में, सारे का सारा ट्रेड कैप जो मैंने कर लिया था मैं डाल दूंगा। ये क्या है? अनदर सेबी, देन अभी प्राइस देख लो, यही कर रहा है। एशिया में कंसिडर करने वाले क्यों ये सेलिंग है, इसके पीछे का लॉजिक बस सिंपल है। डेली पे अगर जाओ तो ये देखो, डेली का ये तुम्हारा फेल गैप यहाँ पे टैप हुआ, इस कारण सेलिंग है, देन प्राइस अब अपर साइड जाएगा, इतना कंफर्म रहेगा तुम्हारा। ठीक है, फिर मिनट पे चलो। तो तुमने समझ लिया कि ये कैसे मार्क करता है, तुम्हें कब कब इसे यूज़ करना है, कब कब इसे यूज़ नहीं करना है। जब भी प्राइस तुम्हारा ऐसे का एक्यूमुलेट करके, अगर एक्यूमुलेट करके एक्यूमुलेट करके एक्यूमुलेट करके, ठीक है, डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, उस केस में इसको मत लेना, क्योंकि ये देखो, पहला तो क्या है, ये चॉपीनेस है, एंड अगर तुम लोगे तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहेंगे कि इंटरनल भी हीट होगा, तुम्हारा एक्सटर्नल भी हीट हो जाएगा, तो कोई लीजन ऑफ द लॉजिक नहीं बनता, तो इसको अवॉइड करना। ठीक है, अब न्यूज़ के दिन जो जो तुम्हारे स्विंग हाइज बनते हैं, ठीक है, न्यूज़ के दौरान जब तुम्हारे स्विंग हाइज बनते हैं उनको भी मत लेना, अवॉइड कर दो। ठीक है, ये सब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सबको अवॉइड करो। ठीक है, अब देखो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल का बस यही मतलब होता है, एक्सटर्नल का बाय साइड, इंटरनल का सी बी बी सी जो भी कह लो, फेडरल गैप्स। ठीक है, एंड इसके लिए तुम प्रीमियम डिस्काउंट भी लगा के फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाना, इसके फिप के सेटिंग पैड किधर है मेरा? फिप 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 फिप, या इस तरह से तुम लगा सकते हो, जो भी तुम्हारे फेडरल गैप्स रहेंगे तुम यहाँ से उठा के ऑटोमेटिकली देख सकते हो। गिव मी सेकंड गाइस, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो गाइस, थोड़ा सा, ये बस पानी पी लूँ।
चलो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम्हें कैसे इसको फ्रेम करना अपने सेटअप पे, ठीक है, जिससे तुम इसको अच्छे अच्छे मूव्स पकड़ सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं एक एक्सपर्ट एग्जांपल एक वीकली का ही चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, वीकली का चार्ट में ले रहा हूँ। चलो मैं ये सारे के सारे चीज़ अगेन रिमूव कर रहा हूँ। वीकली पे जाओ, वीकली का जो मंडे का जो ओपनिंग प्राइस रहता है तुम्हारा, उनको मार्क करो। जिससे नेक्स्ट अगले 1 मंथ का ही है, तो मैं सॉरी नेक्स्ट वीक का, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। अब प्राइस यहाँ पे क्या क्या ये देखो, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, देखा कैसे प्राइस वर्क करता है। एंड देन मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस ले रहा हूँ, एक काम करते हैं इसी को ले लेते हैं, एक्सटर्नल टू इंटरनल। अब तुम्हें क्या देखना है, ये देखो जो तुम्हारे न्यू डे जो ओपन हो, ठीक है, उसमें देख लो। अगर तुम बुलिश है तो बाय करना है बिलो से, ठीक है। तुम्हारे दिन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे ये लाइकली जो रहेंगे, इस दिन को तुम्हारे फॉर्म होंगे, क्या कहते हैं ये, लोज। ओके, नाउ तुम्हें ड्रॉप डाउन करना है ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब तुमने क्या देखना है, सबसे पहले देखो प्राइस अगर लोअर साइड आया, ठीक है, प्राइस अगर लोअर साइड आया, ठीक है। अब पहला जो तुम्हारा अगर वो लो बनेगा, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अब तुम्हारा देखो वो लो बना के, वो तो तुम्हें पता है वो हाई कब बनेगा, फ्राइडे को। तो इन केस अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्राइडे का जो हाई है या थर्सडे का जो हाई है, तुमको उनको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें तो पता है कि अगर कोई भी हाई अगर फॉर्म हो तो वो काट लिए जाएंगे, मार्केट उसको क्या करेगा, टारगेट करके काट देगा हाई, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, 1 आवर पे जाओ, इंटरनल को मार्क किया, सॉरी एक्सटर्नल को जब तुमने मार्क किया, ठीक है। अब एक्सटर्नल के अंदर में तुम्हारे जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पूल्स हैं उनको मार्क करो। जैसे ये एक है तुम्हारा, ये एक है तुम्हारा, इन सबको मार्क करके रखो। अब प्राइस तुम्हें क्या करना है, पहला जो कैंडल ओपन होगा, डाउन क्लोज कैंडल, तुम्हें वहां से अपना ऑर्डर को मारना है। मैंने एक ट्रेडिंग कैप के बारे में बता दिया था, मैंने कैसे ट्रेड लिया था इस पे। तुम्हें उस पर वहाँ से ट्रेड अपना उठाना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम से, ठीक है। एंड अगर तुम इसके लेफ्ट साइड में देखो तो क्या हुआ, अगेन एक्सटर्नल टू, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल। अब तुम्हें यहाँ से अपना ट्रेड को फ्रेम करना है। एज फॉर अगर तुम्हें और कन्फ्लुएंस चाहिए तो तुम या एक अनदर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को यूज़ कर सकते हो, जो कि है तुम्हारा ये BC, बैस एंड इम्बैलेंस, सेल्स एंड इन्फिनिसी। एंड तुम यहाँ पे अपना एसएल रखते वही स्विंग लो के नीचे, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के नीचे। एंड टारगेट जो तुम्हारा रहेगा ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी रहेगा, ठीक है। देन तुम लाइक फुली देख सकते हो, ठीक है, 1 आवर में। एंड एज फॉर अगर तुम्हें 15 मिनट पे करना है ऑल्सो सही है, कोई दिक्कत नहीं, करो बिंदास करो, और बढ़िया है। एक सेकेंड, सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। ओके, ऐसे ही आपको करना है। 15 मिनट पे भी सेम रहेगा। 15 मिनट पे लास्ट के जो 3 डाउन क्लोज कैंडल रहते हैं वो तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं, ठीक है। तो उनको ले सकते हो तुम, कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। जैसे मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लंबी कैंडल है, सॉरी डाउन क्लोज कैंडल है, एंड इस डाउन क्लोज कैंडल ने इसको लो को स्वीप किया। एक सेकंड, ओके, समझ गए कैसे करना है। चलो मैं तुम्हें यही एग्जांपल एक अनदर चार्ट पे दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हारे सारे के सारे डॉट क्लियर हो जाए। एंड अगर प्लीज़ 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 अगर कोई भी डॉट रहता है मेरे दोस्त, प्लीज़ मेरे से बात कर लो। क्या तुम्हें डॉट, तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा तुम्हारे फिक्स कर देने का वो डॉट को। अगेन अनदर वीकली पे चलते हैं, ठीक है।
अब वीकली पे क्या होगा ये देखो। सबसे पहला तुम्हारा एक इम्बैलेंस है, जो कि क्या क्या प्राइस ने क्या क्या इसको टाइप किया यहाँ पे। क्या है ये? आइडल वीकली, ओके, आइडल वीकली। देन प्राइस ने यहाँ पे क्या किया? लिक्विडिटी ग्रैब एक्सटर्नली। अब तुम्हें क्या करना है, 1 आवर पे चले जाओ, नहीं तो 4 आवर पे ट्रेड को फ्रेम मारो। एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे टाइप किया, बट प्राइस ने जब किधर गया वो, लेट मी चेक। मैं इसको बस मार्क कर लूँ। कौन सा डे है? 26 मई है ना, तो हटा रहा हूँ मैं इसको 26 मई को। चलो ये रहा वो, ये है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, सॉरी। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ओके, तो देखो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, मैं ले रहा हूँ ये, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल वीकली के क्या थे, ऑर्डर ब्लॉक है ना। प्राइस ने टैप किया। अब टैप करने से पहले इसने क्या किया ये देखो, आइडल डन, आइडल टू ERL, आइडल टू ERL, ERL टू आइडल। समझ गए कैसे वर्क करता है मार्केट प्लेस। एंड तुम यहाँ पे अपना ट्रेड फ्रेम कर सकते हो तुम्हें जैसे चाहिए। अगर लिक्विडिटी पे ट्रेड करे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आइडल एंड ERL बस लिक्विडिटी का ये क्या है, एंड FVG को उसके अंदर मिलाया गया, और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो इसको ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बस इतना ही समझ जाओ। आइडल तुम्हारा रहेगा FVG, ERL रहेगा तुम्हारा बाय साइड लिक्विडिटी फूल्स एंड सेल साइड लिक्विडिटी फूल्स, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा आज का। मैं मिलता हूँ एक अनदर वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड गुड ट्रेडिंग, बाय बाय।